अब ये हम विधि जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं परहेज अथवा दवाई खाने की विधि। ध्यान से सुनना। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ने दवाई दी कि ये दवाई खा लेना, आपका रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ में डॉक्टर कुछ परहेज और दवाई खाने की विधि बताता है कि नहीं? विधि, दवाई को ऐसे ऐसे खाना है और इन इन चीजों से परहेज रखना है। तो इस भवरोग की औषधि, इसकी दवाई है ये भगवान की कथा, शिव महापुराण की कथा। खाने की विधि क्या है? तो वो यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं। बोले खाने की विधि ये है कि अपने चित्त को घर से, परिवार से, काम धंधे से, सब जगह से हटा करके एकाग्रता पूर्वक कथा में लगाना चाहिए। कथा की निंदा नहीं करनी चाहिए। दीक्षा विहीन व्यक्ति को कथा सुनने का पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए पुंसाम दीक्षा विहीनानाम नाधिकारा कथा श्रवे। यदि दीक्षा ग्रहण नहीं की है तो दीक्षा ग्रहण करके कथा सुननी चाहिए। श्रोतु कामैरतो वक्तुर दीक्षा गृह्या च तैर्मुने। अमरोदिया जी यहां लिखा है, या तो पूरी तरह निराहार रह के कथा सुने। निराहार रहने का कह दिया जाए तो आज इतने ही बैठे, कल इतने भी ना दिखेंगे, बोले महाराज जी हमारे बस का तो नहीं है। अच्छा, निराहार रह के नहीं सुन पाओ तो घी पी के सुनो। बोले जी और मुश्किल है, घी तो देवताओं को होम लगाने नहीं मिल रहा है। अब घी मिले भी कहां से, क्योंकि हमने गैयाओं को तो सड़क पे छोड़ दिया डंडा मार के। अब गैया मैया की सेवा नहीं करेंगे, गाय को रखेंगे नहीं, तो कहां से घी आएगा? फिर तो पैकेट वाला, वो चर्बी वाला खाना पड़ेगा। हम चाहते देसी घी मिले तो देसी गैया की सेवा करो। तो अब घी पीकर भी कोई ना सुन सके तो बोले दूध पी के सुनो। बोले दूध पी के सुनना भी बहुत मुश्किल है, इतना भी शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो फल खा के सुनो। दिन भर फल से रहो, रात्रि में भोजन करो। और फल खा के, फलाहार का मतलब ये नहीं है आजकल जो फलाहार चलता है। आजकल जो फलाहार चलता है वो कैसा चलता है? कूटू की पुड़ी और सिंगाड़े के आटे का हलवा और जाने क्या क्या तरह तरह के पकवान। बोले महाराज सब फलाहार ही है। वो फलाहार थोड़ी है, वो तो फुलहार है? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं फल आहार करके, माने फलों का आहार करके। बोले ये भी नहीं हो सकता तो एक समय भोजन करो। एक समय भोजन से भी काम नहीं चलता तो दोनों समय भोजन करो, लेकिन हल्का भोजन करो। ऐसा नहीं कि महाराज जी कथा सुना रहे और हम झोंका ले रहे हैं। हल्का भोजन करने के लिए इसलिए कहा जाता है, एक तो हमें आलस्य ना हो, दूसरा हमें बार बार मलमूत्र का वेग ना हो, बार बार उठना ना पड़े। इसलिए कम भोजन करें, हल्का भोजन करें, गरिष्ठ अन्न ना खाएं, तला हुआ ना खाएं, लहसुन प्याज जैसी वस्तुओं को तो छुए भी नहीं। और हम तो कोशिश कर रहे हैं 7 दिन में आप लोगों से आग्रह बार बार करेंगे कि जिन घरों में लहसुन प्याज आता हो वो पूरी तरह से बंद ही हो जाए। करोगे नहीं करोगे? अभी तो उत्साह कम है पर कोशिश करेंगे 7 दिन। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपने घर में भगवान का भोजन बनाते हो तो भोग लगाते हो कि नहीं? जो भोजन बनता है उसका भोग लगाते हो? तो लहसुन प्याज का बनाओगे तो कैसे भोग लगाओगे? हैं? महाराज जी वो थोड़ा सा भगवान के लिए हलवा अलग से बना देते। अरे नियम तो ये है, जो खाओ उसका भोग लगाओ। और खाओ वही जिसका भोग लग सकता है, जिसका भोग नहीं लग सकता वो तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। तो और बेकार की चीजें तो जिनका नाम भी यहां से नहीं ले सकते हम, वो सब तो खाना ही नहीं है। लेकिन भगवत भक्त को, भगवत प्रेमियों को, मोक्ष कामियों को लहसुन प्याज जैसी मादक चीजें, जो तामसी चीजें, इनका भी त्याग कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे इनमें क्या दोष है? इनमें जो है तमोगुण है, अनेक दोष है, दुर्गंध आती है, भगवान को भोग नहीं लगता है। सीधी सी बात आपको कहें, जो भगवान को वस्तु नहीं चढ़े वो हम लोग नहीं ग्रहण करें, जो भगवान को चढ़े वो हम ग्रहण करें। वो इतना नियम बना लो, जो भगवान खाएंगे वो हम खाएंगे और जो हम खाएंगे वो भगवान खाएंगे। तो 7 दिनों तक तो विशेष नियम से रहना है। परहेज क्या करना है? बोले किसी की चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना,
झगड़ा नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, शांत चित्त होकर के प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुननी है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान